Assalamu alaikum. This is Muhammad Ajmal Khan from YouTube channel English with Ajmal Khan. कैंडिडेट्स की एक कसीर तादाद जो है वो मुझसे पूछती रहती है ऑनलाइन और ऑफलाइन कि इंग्लिश ग्रामर को कैसे इम्प्रूव किया जाए। आप सब, मैं, हम सब, हमारी जो मदर लैंग्वेज होती है वो या तो सराइकी होती है, पंजाबी होती है, पश्तो होती है, बलोची होती है, कोई भी पंजाबी आप कह सकते हैं या कोई भी लैंग्वेज। हम ऐसे पेरेंट्स के घर पैदा नहीं हुए जिनकी मदर लैंग्वेज इंग्लिश थी। फिर भी हमें इंग्लिश सीखनी पड़ती है। उसकी रीज़न ये है कि इंग्लिश के अलावा अगर हमारी इंग्लिश अच्छी नहीं है, यानी कि अगर हमारा रिटर्न एक्सप्रेशन इंग्लिश में अच्छा नहीं है या अगर हमारा ओरल एक्सप्रेशन इंग्लिश में अच्छा नहीं है, तो हम कंपेटिटिव एग्जाम्स के अंदर स्कूल लेवल पे, कॉलेज लेवल पे या यूनिवर्सिटी लेवल पे जितने भी एग्जाम्स होते हैं वो ज़्यादातर इंग्लिश के अंदर होते हैं। तो हम अपने, अगर हमारी बेसिक इंग्लिश ग्रामर अच्छी नहीं होती तो हम effectively, efficiently, convincingly, logically, argumentatively, coherently और persuasively, impressively हम नहीं लिख सकते। तो इंग्लिश ग्रामर कैसे इंप्रूव की जाए, इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं। अगर बात की जाए इंग्लिश ग्रामर की, तो मैं बजाते खुद, हम लोगों ने 5वीं क्लास के बाद, यानी कि जब छठी क्लास में हमने जब हम एनरोल हुए तो हमें इंग्लिश ग्रामर बोलना, पढ़ना, लिखना सिखाई गई, यानी कि जो एबीसी होती है इंग्लिश की, वो हम क्लास 6 से हमें स्टार्ट करवाई गई। हमारी पैदाइश 19 मेरी पैदाइश 1989 से है। तो 90s के जो लोग होते हैं उनको पता है कि हमारी जो इंग्लिश ग्रामर है या जो इंग्लिश बेसिकली है वो हमारी स्टार्ट हुई थी छठी क्लास से। लेकिन आजकल जितने बच्चे हैं उनको आपको पता है कि प्रेप क्लास में भी होते हैं, तो उनको उनकी इंग्लिश पे फोकस किया जाता है। तो ये जो वीडियो है ये बेसिकली उन लोगों के लिए रिकॉर्ड की जा रही है जो कि 90s की जनरेशन है, जिनकी जिन्होंने छठी क्लास में जाके कहीं इंग्लिश स्टार्ट की। होपफुली यू पीपल वुड रेजोनेट विद माय वर्ड्स कि हम लोगों को ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ी इंग्लिश ग्रामर को सीखने में। अब वो लोग जो कि मेरे हम उम्र हैं या मेरे, आप कह सकते हैं मेरे कंटेम्पररी हैं, या जिन लोगों की एज मुझसे 4-5 साल ज्यादा है या 4-5 साल कम है, यानी जिनकी एज 25 प्लस है, जो लोग 30 के अराउंड है, 35 में कह लें, 40 में कह लें, 30 से अबव है आप कह सकते हैं, या 25 से अबव कह लें, वो लोग अपनी इंग्लिश इंग्लिश ग्रामर को या अपनी इंग्लिश को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। सबसे पहली बात यह है कि जो भी चीज आपकी इंटरेस्ट होती है आप उसको टाइम देते हैं। अगर आप इंग्लिश अपनी इंप्रूव करना चाहते हैं तो आप, अगर ये आपकी इंटरेस्ट है तो आप उसको टाइम देंगे। जिस चीज को हम टाइम नहीं देते, तवज्जो नहीं देते, जिस चीज को हम प्रायोरिटाइज नहीं करते, इसका मतलब है कि हम उस चीज में इंप्रूव नहीं करना चाहते। तो अगर इंग्लिश ग्रामर को में आप एक्सेल करना चाहते हैं, इसको इंप्रूव करना चाहते हैं, तो आपको टाइम एलोकेट करना पड़ेगा ऑन डेली बेसिस। अच्छा, अब हम डेली बेसिस पे किस चीज को टाइम दें अगर हम इंग्लिश ग्रामर को इंप्रूव करना चाहते हैं, तो दो बुक्स मैं आपको सजेस्ट करूंगा। अगर ये दो बुक्स आप A to Z कवर कर लेते हैं, बिलीव मी, क्योंकि इन दो बुक्स जो मैं रिकमेंड करने जा रहा हूं इनको आपको कवर करने के लिए ऑलमोस्ट 6 months to 1 year चाहिए। एक साल में जाके आप इन दोनों बुक्स को कवर कर लेंगे। बट आई अश्योर यू कि आफ्टर कंप्लीटिंग दीज टू बुक्स विच आई एम गोइंग टू सजेस्ट यू, आपकी जो इंग्लिश ग्रामर है उसके ऊपर ग्रिप इतनी मजबूत हो जाएगी कि यू वुड बी फीलिंग योर सेल्फ एट द competitive advantage. You would be feeling that you have the competitive advantage to compete with your rivals, with your competitors. After covering these two books, which I'm going to suggest right now, you would be better equipped to write effectively and to speak effectively. क्योंकि हम अगर इंग्लिश बोल रहे हूं या इंग्लिश हम लिख रहे हूं, तो हमारी जो इंग्लिश ग्रामर है वो आप कह सकते हैं कि जुज़्व लाजनफक है, वो एक नेसेसरी चीज़ है, वो एक पार्ट एंड पार्सल होती है। इंग्लिश ग्रामर अगर हमारी अच्छी नहीं है तो हमारी प्रेस ही अच्छी नहीं हो सकती। प्रेस राइटिंग आप जानते हैं, तलखीस जो होती है। अगर हमारी इंग्लिश ग्रामर अच्छी नहीं है तो हमारी कंपोजिशन, यानी कि हमारी जो हम लिखते हैं, हमारी ट्रांसलेशन वो अच्छी नहीं हो सकती। अगर इंग्लिश ग्रामर हमारी अच्छी नहीं है तो हम इंग्लिश ऐसे नहीं अच्छा लिख सकते। अगर इंग्लिश ग्रामर हमारी अच्छी नहीं है तो हम एक, जो एप्लीकेशन होती है, कोई भी एप्लीकेशन हो, जो दरखास्त होती है, छुट्टी की दरखास्त होती है, लीव एप्लीकेशन किसी पर्पज के लिए भी हो सकती है, हम वो अच्छा नहीं लिख सकते। अगर इंग्लिश ग्रामर हमारी अच्छी नहीं है
तो हम अच्छा लेटर नहीं लिख सकते इंग्लिश के अंदर। अगर हमारी इंग्लिश ग्रामर अच्छी नहीं है तो हम कॉम्प्रीहेंशन नहीं कर, कॉम्प्रीहेंशन का क्वेश्चन होता है, आपको पता है कंपेटिव एग्जाम्स के अंदर, चाहे पीएमएस हो या सीएसएस हो, तो एक क्वेश्चन, एक पैराग्राफ दिया जाता है, उसके नीचे क्वेश्चंस होते हैं, हमने उस पैराग्राफ को पढ़ के उसके जवाब देने होते हैं, तो वो कॉम्प्रीहेंशन कहलाती है। यानी कि हमने उसको समझना होता है, फिर उसको समझ के हमने उसके सवाल के जवाब बाद देने होते हैं। तो इंग्लिश ग्रामर जो है, दैट्स that is relevant, that is very important, and that carries weight, that is very significant, that is of utmost importance. तो इंग्लिश ग्रामर को इंप्रूव करने के लिए आई वुड सजेस्ट यू 2 बुक्स। लेट मी शेयर स्क्रीन। एक किताब है, होपफुली आपको स्क्रीन पे इस किताब का नाम शो हो रहा होगा। ये किताब है हाई स्कूल इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन बाय रेन एंड मार्टिन। आप लोगों ने इसका नाम बहुत सुना होगा, बहुत से लोगों ने, लेकिन आप इस किताब की सिर्फ तारीफ सुनते रहते हैं। आप इस किताब को पढ़ के देखें। ये जो लेफ्ट साइड लिखा हुआ है हाई स्कूल इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन, ये इस किताब का, इस किस्म के, मतलब है कि टाइटल पेज के साथ ये किताब मिलेगी, डिफरेंट कलर्स में मिल सकती है। इस किताब की भी अवेलेबल है। की से क्या मुराद है कि ये किताब आप पढ़ते जाएंगे चैप्टर वाइज, उसके बाद इसके किताब के एंड के ऊपर कुछ एक्सरसाइजेस दी हुई हैं। आप जो भी चैप्टर पढ़ें उसकी रेलेवेंट एक्सरसाइज देखें और फिर उसको अटेम्प्ट करें, और अगर आप देखना चाहते हैं कि आपके जवाब ठीक हैं कि नहीं, तो आप इसकी की भी परचेज करें, तो उसके ऊपर इसकी जो सवालात है, जो एक्सरसाइजेज हैं, उनके जवाब भी दिए हुए हैं। तो जब भी ये किताब खरीदें इसकी की साथ लाजमी खरीदें। और ये भी है मुमकिन है, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस कॉस्ट, ये भी है मुमकिन है कि आपको जो दोनों की भी और ये किताब भी एक ही वर्जन में मिल जाए, एक ही एडिशन में मिल जाए। तो अगर ये किताब आप पढ़ते हैं, आज से स्टार्ट करते हैं, आफ्टर 1 वीक स्टार्ट करते हैं, तो यू वुड हैव कंप्लीटेड दिस बुक विद इन 6 मंथ्स। अगर आप इसको हजम करना चाहते हैं, इस किताब को यूटिलाइज करना चाहते हैं, इसकी किताब का कोई भी चैप्टर होता है तो उसकी एक्सरसाइज भी दी होती है, और उसके चैप्टर के, इस किताब के एंड के ऊपर उसकी एक्सरसाइज भी दी होती है। यानी मिसाल के तौर पे आप राइ यूज ऑफ माइट या मे पढ़ना चाहते हैं, तो यूज ऑफ मे और माइट जो लिखा हुआ होगा, उसके ऊपर पूरा एक चैप्टर होगा, उसमें एग्जांपल्स होंगी, इलस्ट्रेशंस होंगी, उसमें कुछ एक्सरसाइजेज होंगी, 1 2 3 4 होंगी। फिर उसके बाद उसी मे और माइट के ऊपर, किताब के एंड के ऊपर जो है, उसकी स्टैंडर्डाइज किस्म की एक्सरसाइज दी हुई है, 1 से 2 मशकें जो है वो वहाँ दी होंगी। आप उनको खुद अटेम्प्ट करेंगे, क्योंकि जब आप चैप्टर पढ़ ले होंगे, पढ़ चुके होंगे, अगर उसके आंसर आप कर लेते हैं तो फिर उसको आप मैच कर सकते हैं, जो कि इस किताब के अंदर मौजूद है या इस किताब के साथ मिल जाती है आपको। 2 किताबें होती हैं अमूमन। जो मैंने परचेज की थी वो किताब सेपरेट थी, उसकी की सेपरेट थी, लेकिन हो सकता है आप पब्लिशर ने उन किताबों को इकट्ठा कर दिया हो। जो मुझे लग रहा है कि ये किताब अब इस किताब के अंदर ही साथ उन्होंने की को ऐड कर दिया है। तो एक किताब ये जो है, ये मस्ट है उन कैंडिडेट्स के लिए जो कि पीएमएस की तैयारी कर रहे हैं, जो कि सीएसएस की तैयारी कर रहे हैं, जो कि कॉलेज लेवल पे हैं, जो यूनिवर्सिटी लेवल पे हैं, जो ऐसे राइटिंग को इंप्रूव करना चाहते हैं, जो प्रेसी राइटिंग को इंप्रूव करना चाहते हैं, जो आप कंप्रीहेंशन को इंप्रूव करना चाहते हैं, जो अपने ट्रांसलेशन को इंप्रूव करना चाहते हैं, जो रिटन एक्सप्रेशन को इंप्रूव करना चाहते हैं, जो अपने इंग्लिश ओरल एक्सप्रेशन को इंप्रूव करना चाहते हैं। और अगर आप किसी दफ्तर में जॉब करते हैं, तो फिर भी जब तक हमारी इंग्लिश अच्छी नहीं होती, तो हमारी जो कोरेस्पॉन्डेंस होती है, चाहे वो ऑरल कोरेस्पॉन्डेंस हो, स्पोकन इंग्लिश की बात बात कर रहा हूँ मैं, या चाहे हमारा रिटर्न कोरेस्पॉन्डेंस हो, जो हम एप्लीकेशन, जो हमें लेटर्स आते हैं और जो हम उनके जवाब देते हैं, तो वो रिटर्न एक्सप्रेशन होता है। तो जो ड्राफ्टिंग होती है हमारी, वो हमारी इंप्रूव होगी अगर आप ये किताब पढ़ लेते हैं तो। अपार्ट फ्रॉम दिस बुक, आई वुड सजेस्ट यू अनदर बुक, एंड दैट इज, दूसरी किताब मैं आपको रिकमेंड करूंगा, वो है, लेट मी शेयर सेकंड बुक, एंड दैट इज, let me share second book, and that is, आपको होपफुली ये स्क्रीन शो हो रही होगी। एंड दिस बुक इज, लेट मी मेक इट क्लियर टू यू, दिस बुक इज असेंशियल ग्रामर इन यूज बाय रेमंड मर्फी। अगर आप ये किताब पढ़ लेते हैं, इस किताब को स्टार्ट करते हैं आज से आप, तो आफ्टर 6 मंथ, मीन आफ्टर 4 to 5 months, बट मैक्सिमम इट वुड टेक, you would take hardly 6 months to cover this book, to complete this book. इस किताब की खूबसूरत बात यह है
कि जब इस किताब को एक चैप्टर भी आप पढ़ते हैं, तो एक चैप्टर के अंदर इतनी एक्सरसाइजेज दी होती हैं, इतनी एग्जांपल्स इलस्ट्रेशंस होती हैं, उसमें इतना एलेबोरेटिव वे में समझाया होता है कि आप उस चैप्टर को जब एंड करते हैं तो उसके आगे दो तीन चार एक्सरसाइजेज दी होती हैं, और फिर इस किताब के एंड के ऊपर उसके हवाले से फिर एक्सरसाइज दी होती है, जैसे मैंने बताया आपको रन एंड मॉडर्न के हवाले से किताब। तो मैं बजाते खुद, आई हैव कवर्ड दिस बुक, आई हैव गॉन थ्रू दिस बुक, आई हैव रेड थ्रू दिस बुक फ्रॉम ए टू जी, एंड आई फील माई सेल्फ, मुझे ये लगता है कि अगर मुझे कोई इंग्लिश ग्रामर की कोई ए बी सी का पता है, अगर मुझे कुछ ग्रामर का के असूल पता है, कुछ उसके जो इंग्लिश ग्रामर के जो प्रिंसिपल्स हैं, इंग्लिश ग्रामर के जो रूल्स हैं, तो मैंने इन दो बुक से सीखे, एक रेमंड मर्फी से और दूसरा रन एंड मार्टिन से। मुझे ये किताब रन एंड मार्टिन की निस्बत ज़्यादा बेहतर लगती है। उसकी रीज़न ये है कि रन एंड मार्टिन ज़रा कॉम्प्लिकेटेड लेवल की किताब है। अगर आप रन एंड मार्टिन पढ़ना चाहते हैं तो उससे पहले इस किताब को लाजमी पढ़ें, क्योंकि ये किताब बहुत ही सिंपल है। और इस किताब के अंदर तकरीबन 145 चैप्टर्स हैं, एज पर माय हम्बल नॉलेज। हो सकता है कि आप किताब का लेटेस्ट एडिशन जो है उसमें ज़्यादा चैप्टर्स हों, लेकिन इस किताब का हर रोज़ आप एक चैप्टर पढ़ेंगे, यू वुड फील योर सेल्फ कि यस आई हैव रेड समथिंग वर्थ वाइल, आई हैव रेड समथिंग इंपॉर्टेंट, सिग्निफिकेंट, और समथिंग विच कैरीज वेट। तो मैं उम्मीद करता हूं कि अगर आप कंपेटिटिव एग्जाम्स के एस्पिरेंट्स हैं, अगर आप स्कूल कॉलेज या यूनिवर्सिटी लेवल के स्टूडेंट्स हैं, या आप टीचर हैं, या आप कोई भी कोई किसी जॉब में भी हैं, चाहे वो गजटेड स्किल की जॉब है, चाहे वो नॉन गजटेड स्किल की जॉब है, और अगर आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हैं, इंग्लिश की कोई भी फील्ड हो सकती है, इंग्लिश के अंदर इंग्लिश राइटिंग हो सकती है, इंग्लिश स्पीकिंग हो सकती है, आप अपनी ग्रामर को इम्प्रूव करना चाहते हैं, प्रेसी राइटिंग को इम्प्रूव करना चाहते हैं, ऐसे राइटिंग को इम्प्रूव करना चाहते हैं, कंप्रीहेंशन को, किसी भी फील्ड को, जो अपनी ड्राफ्टिंग को इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो यू मस्ट गो थ्रू दीज टू बुक्स, एंड आई अश्योर यू, इफ यू परचेज दीज टू बुक्स, यू वुड नॉट बी डिसअपॉइंटेड। आप इन किताबों को पढ़ें और एक साल बाद ज़रा बताइएगा कि आप लोगों की जो इंग्लिश ग्रामर है वो किस हद तक इम्प्रूव हुई। इवन कि आप इस किताब को जब परचेज करेंगे, पहले दिन पहले घंटे के बाद आपको अपनी इंग्लिश ग्रामर जो है वो इम्प्रूव होती नजर आएगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप मेरे चैनल इंग्लिश विद अजमल खान से जुड़े हुए हैं और मेरी वीडियोस को लाइक कर रहे हैं, तो इन वीडियोस को उन लोगों के साथ ज़रूर रिकमेंड करें, उन लोगों को इस वीडियोस का लिंक्स ज़रूर सेंड करें जो कि इंग्लिश ग्रामर को इम्प्रूव करना चाहते हैं, जो कि अपनी ऐसे राइटिंग को, प्रेसी राइटिंग को इम्प्रूव करना चाहते हैं, जो कि कंपेटिटिव एग्जाम्स के एस्पिरेंट्स हैं, पीएमएस के या सीएसएस के। और पीएमएस से याद आया कि अभी पीएमएस की 5 जनवरी लास्ट डेट है। तो हिस्ट्री के अंदर बहुत ज़्यादा सीट्स आई हुई हैं, 120 के करीब सीट्स आई हुई हैं। आप लाजमी अप्लाई करें। और पीएमएस के अंदर डेफिनेटली इंग्लिश ऐसे भी होता है, इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन एंड प्रेसी राइटिंग भी होता है। उन दोनों के लिए, इंग्लिश ग्रामर के लिए भी और इंग्लिश ऐसे के लिए भी, दोनों पेपर्स के लिए आप इन दो बुक्स को लाजमी परचेज करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मैं अपनी आने वाली वीडियो में इंग्लिश ऐसे राइटिंग और ग्रामर के हवाले से एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होऊंगा। अल्लाह हाफिज़।